बात पे बात करते हैं। जब हम किसी चीज पे कोई बात करते हैं तो कहते हैं कोई आवाज उठाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कभी कुछ कहते भी नहीं, वो लोग नाराज हो जाते हैं। और सच्चाई कड़वी होती है और कड़ब हमेशा जो है वो बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन मैं आज जो आपको बात बताना जा रहा हूं कि जब सच्ची बातें आदमी करता है, जब सच्ची चीजें सामने आती हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको परेशानियां आ जाती हैं, जिनको तकलीफ होती है। हमने कभी भी किसी का नाम पे कटाक्ष नहीं किया, कभी किसी के काम पे कटाक्ष नहीं किया। हम उस सिस्टम से बात करते हैं जो सिस्टम बिगड़ा हुआ सिस्टम है। मैं आपको बता दूं कि अभी हमने सुना कि कल ही जो है रिजल्ट जो 10वीं क्लास का जो निकला है, और हमारे इस एरिए की, हमारे शेरी ब्लॉक की प्रोग्रेस क्या रही, कितनी लोगों ने पढ़ाई कराई, कितने वो टीचर थे जिन्होंने मेहनत करवाई, और कितने बच्चे थे जिन्होंने मेहनत की। बच्चे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, कितनी दिहाड़ी लगाकर, कितने गरीब लोग होते हैं जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेजते हैं और अपने बच्चों का देश भविष्य बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों की ओर जो बच्चे जाते हैं। ना तो वहां पानी की फैसिलिटी इतनी हो पाती, ना बिजली की हो पाती, ना ही कोई दूसरी फैसिलिटियां हैं। जो बहुत सारी फैसिलिटियां जो होती हैं वो नहीं पहुंच पाती। उनका कारण एक हम लोग भी हैं। मैं कहूँगा जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो सिस्टम के अंदर हैं, वो तो गलत होंगे ही, शायद होंगे, हम नहीं कहते। लेकिन सबसे ज्यादा गलत हम लोग हैं जो हम गलत की सपोर्ट करते हैं। जहां हम देखते हैं कि कोई चीज हो रही है, जहां हम देखते हैं कि जहां पे कोई गलत हमारे बच्चों के साथ, हमारा सिस्टम के साथ, हमारे विश्वास के साथ जहां खिलवाड़ हो रही है, वहां हम जब बात करते हैं तो हमारे ही लोग, हम लोग ही विरोध करने के बजाय हमदर्दी करना शुरू कर देते हैं। हमें करनी भी चाहिए जहां कोई गलत हो। तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपने इस जो शेरी ब्लॉक में जो रिजल्ट आया है कल, बहुत दुख की बात है। ये गरीब लोग हैं। सरकार, हमारी जो जम्मू कश्मीर की असेंबली लगी, वहां पर पवन जो एमएलए हैं डोडा के, किश्तवाड़ से हैं, जो परिहार मैडम थी, उन्होंने आवाज उठाई कि सभी बच्चे जो सरकारी टीचरों के बच्चे, सरकारी जितने भी जो है जो सरकार में नौकरी करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, उनके बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में जाने चाहिए। बहुत अच्छी आवाज उठाई थी, क्योंकि उन्होंने सही कहा था। जब टीचर का बच्चा खुद का वहां उस स्कूल में पढ़ेगा, वो टीचर भी ध्यान रखेगा बच्चे की पढ़ाई के साथ, अपने बच्चे की जब ध्यान रखेगा तो दूसरे के बच्चे की भी रखेगा। और अगर कोई उस बच्चे को पानी चाहिए, उसका भी ध्यान रखेंगे जो भी मुलाजिम होंगे, जिसका भी कोई बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा। और अगर जो भी सरकारी स्कूल में, चाहे कोई बिजली विभाग से है, चाहे पीएचई से होगा, चाहे किसी डिपार्टमेंट से होगा, वो उसको फिक्र होगी कि मैं स्कूल में पूछूंगा जाके हमारे बच्चे को पंखा मिल रहा है कि नहीं, हवा मिल रही है नहीं। जो बरसात के दिन आ रहे होते हैं जब, तो पानी सिर में तो नहीं टपक रहा, वो पूछेगा जाके हमारे बच्चे को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमारे बच्चे को पंखा स्कूल में चल रहा है कि नहीं चल रहा, इन्वर्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंप्यूटर का जो है जो बच्चों को सिखाने की जो कार्य है वो किया जा रहा है नहीं, बच्चों को कितनी पढ़ाई दी जा रही है, कितनी नहीं। क्या हमारे स्कूलों में जो अटेंडेंस लगानी है, फोन को स्कूल में छोड़ के अपने दूसरे काम में चले जाएं, वो ठीक है? जब वो होना चाहिए। हमने किसी पर कटाक्ष नहीं किया और ना ही करते। हम जिस सिस्टम से करते हैं कि हमें मालूम है हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो रिजल्ट आया इस एरिए का, बड़े दुख की बात है। ये जो रिजल्ट आया, इतना जो घटिया रिजल्ट आया, जो लोगों को विश्वास था, मैं एक जगह की, एक स्कूल की और एक किसी टीचर की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे सिस्टम की बात करूंगा। गलत वो नहीं है जो कर रहा है, गलत वो है जो गलत होते हुए भी देखकर आंखें मूंद के बैठा हुआ है। ये गांव के बच्चे हैं। अब हमारा जो कलाल का बच्चा है वो शेरी हाई सेकेंडरी स्कूल में जाएगा, कितनी दूर है। डीन का बच्चा है वो कितनी दूर सफर करके आएगा।
जो बैरीपत्तन का बच्चा है वो कितना सफर करके आएगा, जो गगरोट का बच्चा है वो कितना सफर करके जाएगा, और जो मंगियोट का बच्चा है, नाला मंगियोट का बच्चा है वो कितना सफर करेगा, जो सिहाल का बच्चा है वो कितना सफर करेगा। अब उनको कितनी माँ बाप को उम्मीद होती है इन चीजों के ऊपर, और माँ बाप सुबह उठकर दिहाड़ी लगाने जाते हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। सब जो अपने उसमें जो अपने शौक होते हैं वो सारे खत्म करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सिस्टम जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले लोग हैं सभी को गलत तो नहीं हो सकते, ये तो मैं भी मानता हूं। कुछ लोग इस सिस्टम को सुधारना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ सुधरना नहीं चाहते, कुछ सुधारना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सुधरना नहीं चाहते। लेकिन जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, बच्चों को जो सब्जेक्ट, अगर जो बच्चा सब्जेक्ट चल रहा है उसका मास्टर ग्रेड का वो उसी का टीचर है क्या, अगर जो साइंस पढ़ा रहा है क्या साइंस का टीचर है क्या, मैथ जो पढ़ा रहा है उसका टीचर है क्या, जो इंग्लिश का जो पढ़ा रहा है वो उसका टीचर है, या फिर रक्शे वाला टायर अलग, जैसे कहते हैं कि ट्रैक्टर का टायर रक्शे को चढ़ा दो, रक्शे का टायर ट्रैक्टर को चढ़ा दो। हमारा मन कर रहा है गोभी की सब्जी खाने में आप दे देंगे भिंडी, तो वो नहीं चलेगा। जिस बच्चे का सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का टीचर होना चाहिए, उस ग्रेड का जो मास्टर ग्रेड है क्या वो है कि नहीं है, क्या वो उसकी क्या वो इतनी जानकारी है कि जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चा पढ़ रहा है। इतनी इतनी ट्यूशनें भी लोगों ने लगाई है बच्चों के, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मुझे आज बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जो हमारे शेरी ब्लॉक का और इस एरिया का जहां का भी जो रिजल्ट आया है, कितने बच्चे थे, उनकी कितनी रेशो है, कितने पास हुए हैं, कितने नहीं। जब हम बोलते हैं और बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती है। फिर बड़े बड़े आ जाते हैं, कोई प्रेसिडेंट बन के आ जाता है कि आपको ऐसे करेंगे, आपको ऐसे करेंगे। अब मुझे बताओ कि आपके ऊपर क्या होना चाहिए। आपका इकट्ठा होना जरूरी है, लेकिन आपका इकट्ठा होना वो जरूरी नहीं है कि आप गरीब के बच्चे के साथ खिलवाड़ करो। वो कितना जरूरी है वो आपको भी सोचना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जो बच्चे फेल हुए हैं, जिनका भविष्य खत्म हुआ है, मुझे लगता है कि उनको भी आपके खिलाफ खड़े होना चाहिए। बहुत दुख की बात है, हमने पिछले कई सालों से देखा कि चॉइस के टीचर लगाना, जब मुझे लगता कि पूरा साल हम ना पढ़ाएं। मैं किसी एक टीचर की और एक स्कूल की बात नहीं कर रहा, जहां जहां सिस्टम बिलो रहा है, जहां ये कोताहियां हुई हैं, मैं वहां की बात कर रहा हूं और वो समझ भी गए होंगे। मुझे किसी स्कूल का नाम नहीं लेना और ना ही मैं लूंगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप रूठते बहुत हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी लगती है। हमारे बच्चे हैं, अगर आप किसी के बच्चे के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके बच्चों के साथ भी खिलवाड़ होगी जनाब। अगर आप सरकार से सैलरी लेकर, अगर आप सिस्टम से सैलरी लेकर आप उस बच्चे का जो भविष्य है उसको खत्म कर रहे हैं, तो ये भी भगवान के आगे आपको हिसाब देना पड़ेगा। बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि ये बातें कड़वी जरूर हो सकती हैं आपके लिए 10 मिनट के लिए, जब हम सोचेंगे ना तो भगवान के घर भी हाजिरी हमें लगता है कि तभी लगेगी जब हमारे अंदर ईमानदारी होगी। और ईमानदारी किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, ईमानदारी से काम करने के, कार्य करने की होती है। और कार्य वो करना चाहिए जहां हमारे स्कूल के बच्चे कितनी कितनी दूर से कितना लंबा सफर तय करके पैदल चल के, अगर उन माँ बाप के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, इतना बड़ा बड़ा उनके पास बाइक लेके देने की या गाड़ियां लेकर देने के बच्चों के बीच में उन माँ बाप के में इतनी औकात होती, तो वो आपके सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते। मेरी खुद की बच्ची, मेरी खुद की बेटी, एक ही बेटी है मेरी, वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है और हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि जो टीचर अच्छे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे टीचर अच्छे होंगे और अच्छे हैं भी, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ करना नहीं देना चाहते। वो चाहते नहीं है कि कोई किसी गरीब का बच्चा आगे बढ़ जाए। बड़ी दुखी मन से आज कहना पड़ रहा है, जो रिजल्ट हमने सुना कल का, और उस रिजल्ट में जो सामने आए, तथ्य सामने आए हैं, वो आप सब लोगों के सामने मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। क्या हमने स्कूल में, कोई भी स्कूल है, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, क्या हमने एक स्कूल में कोई लॉबी बनानी है? हमने वो
वो बनाना है, कोई इलेक्शन लड़ना है या हमने वो करना है। हम लोग अगर आप लोग सैलरी ले रहे हैं, आप लोग बच्चों को पढ़ाने की सैलरी ले रहे हैं, सरकार आपको सैलरी दे रही है, उसके ऊपर मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से गुजारिश करूंगा कि बहुत दुख की बात है जो हमारा रिजल्ट आया और जो हमने सुना, हमें बहुत दुख लगा कि जो गरीब के बच्चे हैं, क्या उन टीचरों में इतनी काबिलियत होगी जिन्होंने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया और बच्चों ने क्या किया। और बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि जो इस साल जो लोगों को गुस्सा जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बेनती ये भी करता हूं, मुझे किसी से कोई कटाश नहीं, मुझे किसी से पर्सनल किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं नाराजगी करता भी नहीं है। मेरे से खुद ही लोग नाराज हो जाते हैं, वो उनका अपना विषय है। हमारा बात है बात रखना, हमारा मतलब यह है कि हम अपनी बात रखते हैं और अपने समाज के लिए रखते हैं। हमें बहुत दुख लगता है कि जब हम किसी भी कार्य को, हम चाहे भगवान को भी मानते हैं ना, अगर वो भी हम दिल से ना माने तो भगवान भी समझ जाता है कि इसके अंदर दो दिल है। अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमारे दो दिल हैं, तो फिर समझ जाता है भगवान हमें भी फिर उतनी देता है, फिर हमारे भी बच्चे उसी मकाम में पहुंचते हैं, हमारे भी बच्चे वही काम करते हैं जैसे गरीब का बच्चा काम करेगा। ना ही तो उसको शादी करने के लिए कोई घर मिलेगा, ना ही उसको कोई नौकरी मिलेगी, क्योंकि जैसी हमारी सोच है वैसे करनी भरनी जहां पे ही है, कोई दूर नहीं होती। पर्सनली मैं किसी को टॉर्चर नहीं करता और ना ही मैं करूंगा, किसी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, कोई मेरे से गिला शिकवा नहीं है पर्सनल। लेकिन जब हमने रिजल्ट सुना, हमने सुना कि रिजल्ट होगा तो हमारे एरिया का तो बहुत अच्छी जो प्रोग्रेस है होगी, लेकिन जब रिजल्ट के हम तथ्य हमने सुने तो हमें बहुत सारा दुख लगा कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो क्या चाहता है, हमारे बच्चों को गरीबी रेखा में धकेलना चाहता है या ऊपर लेके जाना चाहता है। हमारे ही लोग हैं, हमारे अपने ही लोग हैं, कहाँ से हैं, कौन है, कहाँ से है हम नहीं जानते, हमारे ही लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो हम भी समाज का हिस्सा हैं। लेकिन जो रिजल्ट आया वो दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि मुझे लगता है मैं टीचरों को भी मुबारक दूं और उस सिस्टम को भी मुबारक दूं कि हम भी लोगों को कहते हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ना भेजें, आप सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजें, आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। लेकिन वो लोग सही थे जो सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते, आज हमें पता चला। और हम जब बात करते थे कुछ लोगों को बड़ी परेशानी आती थी, जो बच्चे पास होकर गए हैं यहाँ से, जब इससे पहले भी जो पेपर होते थे एग्जाम, मुझे लगता है कि इस साल जो एग्जाम हुआ है उसमें नकल नहीं हुई है। जो एग्जाम करवाने के लिए जो लोग आए होंगे मुझे लगता है बहुत ईमानदार होंगे, इसलिए हुआ है, क्योंकि वो गलत जरूर लगेंगे हमें भी और तुम्हें भी और बच्चों को भी, लेकिन वो लोग जो अभी एग्जाम की ड्यूटी जिन्होंने की होगी बहुत अच्छे लोग होंगे, उन्होंने नकल क्यों नहीं करने दी, क्योंकि बच्चे अगर पूरे साल पढ़े हैं तो उस टीचर ने क्या पढ़ाया, उस बच्चे ने क्या पढ़ा, वो बात थी। और उस आदमी को भी मैं मुबारकबाद दूंगा जो टीचर इस एग्जाम में ड्यूटी जिनकी लगी होगी, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा। और जो इससे पहले जो एग्जाम होते थे मुझे लगता है उसमें भी यही गड़बड़ियां होंगी, क्योंकि इस साल तो कोई वो आया नहीं होगा भाईबंदी करने वाला, ना ही वो किसी की बातों में आया होगा। लेकिन बातें जो बातों में आते हैं, जिसको बैठा के दफ्तरों में कि आपने एग्जाम वाले उधर नहीं जाना या इधर नहीं जाना, वो नहीं सुनी होगी किसी ने। लेकिन जितना भी है गलत हुआ है, और हम आएंगे उन पेरेंट्स के पास भी जाएंगे जिनके बच्चे फेल हुए हैं। उन्होंने हमें बताया, सभी लोग कैमरे के सामने नहीं आते, लोग घबराते हैं कि आज हम सामने आएंगे तो कल वही टीचर हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन हम किसी टीचर के खिलाफ नहीं है, हमने किसी स्कूल का भी नाम नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया, सिर्फ इशारा ही काफी होता है कि जो प्रोग्रेस आई है वो सरकार को भी पता है और उन टीचरों को भी पता है और उन स्कूलों को भी पता है हमने क्या प्रोग्रेस दी है। क्या हम अपने कारोबार में लगे रहते हैं, क्या हम अपने कामों में ही पड़े रहते हैं, क्या हम सिर्फ स्कूल में हाजिरी लगाने जाते हैं, क्या हम अपनी फेस अटेंडेंस लगाकर फोन वहां पे रख के कहीं तो नहीं चले जाते, क्या लगता है मुझे। लेकिन हम किसी को कटाच नहीं कर रहे, हमने ये नहीं कहते हम किसी के ऊपर, लेकिन ये हुआ कैसे उसके ऊपर हमारे टीचरों ने, हमारे समाज के वो लोग हैं जिनकी कलम अच्छी जगह चलती है, मुझे लगता है गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए कि आज जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ है,
जिन बच्चों की जिंदगी खराब हुई है, पढ़ाई जिन्होंने आगे एक क्लास आगे बढ़ना था वो उधर रुक गए, लेकिन आगे से ये नहीं होना चाहिए। अब हम पिछले 2-3 सालों से हम चुप रहे क्योंकि स्कूलों में भी राजनीतियां चल रही थी, तो हम तो नहीं करते, हम तो नहीं किसी को कहते कर रहे। किसी ने सफेदी बेचनी है तो चुप रहना है, किसी ने पेन कापी बेचनी है तो चुप रहना है, किसी ने मुंह मुलाजा रखना है कि मेरा बच्चा कोई मास्टर निकाल देगा तो वो तब खुश रहेगा कि शायद मैं चुप रहूंगा तो। लेकिन आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर, जो टीचर है मैं उनसे भी, आपको भगवान का दर्जा दिया जाता है, आपको भगवान का दूसरा वो है समझा जाता है, क्योंकि गुरु जो होता है वो गुरु जो होता है, गुरु को दूसरा दर्जा दिया जाता है। भगवान के बाद दूसरा गुरु होता है जो बच्चे को छोटे से ए से लेकर जेड तक लेके जाता है और नीचे से ऊपर लेके जाता है। बच्चे को कितनी उपलब्धि वो दिलाता है, पढ़ाता है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं, समाज है, कोताहियां हो जाती हैं। लेकिन हमारे इस समाज के लिए और इस साल मैं कहता हूं कि बहुत, और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, कई बार हमारा बच्चा अगर नहीं भी पढ़ता, कम पढ़ता है या नहीं पढ़ता या कैसे करता है, हमने उसके ऊपर भी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है और बच्चे को आराम से हमने समझाना है और बच्चे को दिमाग में वो प्रेशराइज भी ना हो, बच्चे को परेशानी भी ना आए। सिर्फ हमने ये देखना है कि बच्चे को कैसे वो बच्चा पढ़ सकता है, उसी हिसाब से उस बच्चे को खुश रख के पढ़ाना है। और सरकार का भी यही मिशन है और हम भी कहते हैं कि और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि हमने ये भी नहीं करना कि अगर हमारा बच्चा, आपने ये नहीं सोचना कि कोई नकल मरवा रहा है तो आगे बढ़ रहा है, बच्चा पास हो रहा है सालों साल, लेकिन वो भी हमारी गलतफहमी है। आगे जाके बच्चा रुक जाएगा, आपका बच्चा उसी स्कूल तक रहेगा जहां आपको नकल हो रही है और नकल मार के आगे बढ़ रहा है। आप लोग भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे और टीचर भी खुश होंगे कि हम सुखी हैं। एक ही साल में 4-5 दिन तो पेपर होते हैं, 10 दिन तो नकल मारेंगे तो चल जाएगा काम, लेकिन वो नकल हमें बाद में जब दूसरे बच्चों के साथ, बाहर के स्कूलों के साथ जब कंपटीशन करना पड़ेगा, बाहर की स्टेटों के साथ जब हमें कंपटीशन करना पड़ेगा तो हम वहां पे हार जाएंगे, वो कंपटीशन नहीं कर पाएगा वो बच्चा हमारा। तो हमें ये कहना है कि कोई भी बच्चे को, माँ बाप ने ये नहीं कहना चाहिए और कोई कहता भी नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाई दो, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, आप बच्चों को ज्यादा प्रेशर आइए ना करो, बच्चा डिस्टर्ब ना हो, लेकिन जो बच्चा आराम से पढ़े, माँ बाप को भी देखना चाहिए और उस टीचर को भी देखना चाहिए, उस स्कूल के जो है। अगर सख्ती कोई करता है तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हमें अच्छा लग रहा है कि हमें कोई गलत लग रहा है, बहुत गलत लगता है जब हमें कोई अगर कोई सख्ती करता है एग्जाम में या पढ़ाने में। वो क्यों लगती है कि वो हमें लिफ्ट नहीं दे रहा, वो हमें वो नकल मारने का मौका नहीं दे रहा, लेकिन वो अच्छा आदमी है, वो आपके भविष्य के बारे में सोच रहा है। आपके भविष्य के बारे में वो नहीं सोच रहा जो आपको नकल मरवाना चाहता है और नकल मरवा के आगे बढ़ाना चाहता है कि मैंने अपना स्कूल निकाल दिया, मैंने अपनी क्लास निकाल दी, अपनी परसेंटेज पूरी निकाल दी, मुझे बेस्ट टीचर होने का अवार्ड मिले, लेकिन बच्चों का आगे जाके क्या हो क्या नहीं हो, ये बहुत गलत बात है। मैं आप सब लोगों से, जो टीचर हमें सुन रहे हैं, जो हमारे समाज के बहुत पढ़ा लिखा तबका है, मैं तो इतनी एजुकेशन नहीं रखता, मेरे पास तो इतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन मन दुखी था तो मन से ये सोचा कि आवाज निकालनी जरूरी है। और मैं सरकार से और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी मैं गुजारिश करूंगा और सीओ राजौरी से, जो सीओ एजुकेशन के हैं, बहुत अच्छे होनेस्ट ऑफिसर हैं, डीसी राजौरी हैं, बहुत होनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हम किसी को सजा नहीं दिलाना चाहते, ना ही हम किसी के ऊपर किसी को हम टर्मिनेट करवाना चाहते, ना ही हम किसी को सस्पेंड कराना चाहते। हम ये कहते हैं कि सिस्टम को थोड़ा, और जब भी एग्जाम होते हैं मुझे तो लगता है सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, बस एक ही बात है। 100 बात की एक ही बात है कि जितने भी स्कूल हैं, जितनी भी हमारी आंगनबाड़ियां हैं, जितने भी हमारे स्कूल हैं, चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल है, चाहे मिडिल स्कूल है, चाहे प्राइमरी स्कूल है, चाहे जो भी स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, चाहे हाई स्कूल है, उन सब में सीसीटीवी कैमरे गेट से लेकर ऑफिस के अंदर से लेकर एग्जाम का जो है, और बच्चों को जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पिछले कई सालों से ये आवाज उठा रहा हूं कि जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां का भी हम सीसीटीवी कैमरे लगे, कोई किसी को कटाक्ष नहीं करेगा।
जो भी बात करेगा वो पेन ड्राइव निकाली, उसमें पूरा पता चल जाएगा कौन सा टीचर पढ़ाई करवा रहा है, कौन सा बच्चा आज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। कुछ हमने कई बार ये भी सुना है कि बच्चा पढ़ने में हो सकता है कमजोर हो, तो उसके माँ बाप जो टीचर को कहेंगे जाके, उसी को कहना है और किसको कहना है, टीचर को नहीं है। तो कहीं टीचर बहानेबाजी लगाएंगे कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा था, शायद वो बच्चा पढ़ना चाहता होगा लेकिन कोई पढ़ाना नहीं चाहता होगा। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, जब सीसीटीवी कैमरे के हो जाएंगे, वहां पे लग जाएंगे, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमें देख रहे हैं, वो अभी हमें कमेंट भी करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे अपने गांव के हैं, हमारे अपने ही हैं, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ सभी, अच्छी बात है, आप कमेंट करिए, मुझे गलत भी कमेंट करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे कमेंट कर लीजिए, समाज को नहीं, हमारे बच्चों को नहीं करना। आपने जो लिखना है, आप अपने दर्द की, दिल की दर्द जो निकाल दो, कोई बात नहीं, आप जो लिखना लिख दो, लेकिन हमारी जो बात है, हम समाज की बात करते हैं, हमारी पर्सनली किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। हमारे लिए कौन लिख रहा है, कौन अच्छा लिख रहा है, कौन बुरा लिख रहा है, कोई कैसा लिख रहा है वो ही जाने। लेकिन मैं हाथ जोड़ के, जो भी हमारे समाज के बच्चों का भविष्य बनाने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। सभी लोग खराब नहीं होते, सभी लोग ऐसे नहीं होते, कभी कोताहियां हो जाती हैं, गलती हो जाती है, लेकिन सभी लोग गलत नहीं होते। कई बार गलतियां हो भी जाती हैं, क्या पता बच्चों की ओर से गलती हुई या बच्चों के पेरेंट्स की वजह से गलती हुई है, या फिर उनकी गलती हुई है जो जिन्होंने पढ़ाया या उनसे गलती हुई है, लेकिन वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। मैं हाथ जोड़कर प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मेरी पर्सनल किसी से कटाश नहीं। बड़ा दुखी हुआ मन आज हमारा कि जो हमने आज जो रिजल्ट सुना है, जो कल निकला है हमारे इस एरिया के लिए, मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है। पहले मैं चुप रहा हूं, काफी देर स्कूलों में नहीं गया, क्योंकि बहुत लोग सियासत कर रहे थे और गलत भी लगता है। मैं किसी के साथ सियासत कर ही नहीं सकता और हमने करनी नहीं चाहिए। अगर हमने स्कूल मंदिर में सियासत करनी है, गुरुद्वारा में सियासत करनी है, किसी बच्चे के साथ हमने सियासत करनी है, किसी स्कूल के जाके अंदर जाके हमने सियासत करनी है, या किसी हमने अपने गरीब लोगों के साथ सियासत करनी है, तो लानत है ऐसी सियासत को और ऐसी सोच को। सियासत का नाम ही नहीं लेना चाहिए, जैसे नाम ही गलत है, मुझे लगता है राजनीति नाम ही गलत है। हमें करना चाहिए, अपने लोगों का आदर मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, अच्छी सोच करनी चाहिए, अच्छी सोच लेके आगे। पढ़े लिखे तबके से ये उम्मीद नहीं थी जो आज हमें देखने को मिली है। पढ़े लिखे तबके से हमें वो उम्मीद थी, जैसे वो अपना बच्चा पढ़ाना चाहता है वैसे गरीब का बच्चा भी पढ़ता। और मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करना चाहता हूं, और डायरेक्टर जो है एजुकेशन के, उनके से भी मैं गुजारिश करना हूं, सीसीटीवी कैमरे लगाइए आप हर जगह में। डिप्टी कमिश्नर राजौरी, डीसी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, सीईओ साहब से गुजारिश करूंगा, जेडीओ से मैं गुजारिश करूंगा, जेडीओ जो उनको देखते हैं डंडेसर को, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आप सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, सब स्पष्ट हो जाएगा कौन बच्चा टीचर पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा, कौन सा स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या बच्चे को फैसिलिटी मिल रही है, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, बिजली मिल रही है नहीं मिल रही, और क्या क्या चीजें मिल रही हैं नहीं मिल रही, वो वहां पे सीसीटीवी कैमरे होंगे, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। किसी को कटाश करने की जरूरत नहीं है और ना ही हम करते। हम ये कहते हैं कि समाज को अगर हमने आगे बढ़ाना है, तो अगर यही सोच लेकर हम चले, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, लोगों का विश्वास बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने भी इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करके, अभी तो प्राइवेट अकेडमियां भी, बड़े बड़े स्कूल चल पड़े हैं, दुकानदारियां जो हो गई हैं, अब तो दुकानदारियां कह सकते हैं, स्कूल नहीं कह सकते प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट स्कूल भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच रखने वाले भी हैं, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाइयां सरकारी स्कूल से करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और दूसरे के बच्चे को ढूंढ लेके जाते हैं, बच्चों को उस लेवल पर नहीं लेके जा सकते, ये भी शर्म की बात है हमारे लिए। और हम कहते हैं कि समाज को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और समाज की जो भी चीज है वो ये बच्चे भविष्य है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। आखिर में आपसे सबसे, अगर मेरे से कोई गलती हुई, गलती से कोई शब्द निकला, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन स्कूलों में अब हम विजिट तो जरूर करेंगे। अब हम ना देखेंगे कोई सफेदी बेचने वाला वहां अप्रोच करने लिए आ गया, क्योंकि जो पैसा आता है हर साल का, किसी ने सफेदी करनी है, किसी ने किताबें बेचनी है, किसी ने कापियां बेचनी है, किसी ने पेन बेचने हैं, किसी ने कुछ करना है, और किसी ने मुंह मुलाजे रखने हैं। मुंह मुलाजा रखेंगे आज तो हम समाज को कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हम बिल्कुल काला मुंह करके अपना, जहां से मुझे लगता है हमें
हमारा बिल्कुल वो काला मुंह होगा कि हम अगर मुंह मुलाजा रख के करेंगे और गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर गलती उनकी नहीं है जो गलत कर रहे हैं, गलती उसकी है जो गलत करवा रहा है। और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हमें जो भी कोई सजा देगा हम भुगतने के लिए तैयार है। और बच्चों के साथ खिलवाड़ करने जहां होगी वहां हम खड़े होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।